नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटीसी कॉल पे। दोस्तों, हम लोग अपने YouTube चैनल पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इस पुस्तक की हिंदी भाषा में ऑडियो बुक सीरीज़ लेकर आए हैं। और यह सीरीज़ लाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग इस सीरीज़ को सुनें और इस पुस्तक को अपने जीवन में उतारें, जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आ सकें। इस पुस्तक के हमने 4 एपिसोड अपने चैनल पे पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वह एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट और उन एपिसोड्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। आज हम 5वां एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस पुस्तक का 4था अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्राचीन समय में मानसिक उपचार। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस पुस्तक की तरफ और शुरू करते हैं इसका 4था अध्याय। अध्याय 4, प्राचीन समय में मानसिक उपचार। सदियों से सभी देशों के व्यक्तियों का स्वभाव विश्वास था कि उनके आसपास ही उपचार शक्ति का अस्तित्व है, जो क्रियाओं और मनुष्य के शरीर में होने वाली संवेदनाओं को वापस स्वाभाविक अवस्था में ला सकती है। उनका विश्वास था कि इस अनोखी शक्ति का आह्वान कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है और इसके पश्चात मानवीय पीड़ाएं कम होने लगेंगी। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास का समर्थन करता है और इसके लिए साक्ष्य भी देता है। कहा जाता है कि विश्व के आरंभिक इतिहास में मनुष्यों पर अच्छा या बुरा प्रभाव अथवा बीमारी का उपचार करने की गुप्त शक्तियाँ केवल पादरियों अथवा सभी देशों के पवित्र मनुष्यों के पास ही निहित थी। बीमार को ठीक करने के लिए शक्ति उन्हें सीधे ईश्वर से मिलती थी और उपचार करने की प्रक्रियाओं में कई प्रकार के रीति रिवाज, जैसे सिर पर हाथ रखना, मंत्र अथवा झाड़ा फूंक, ताबीज़ पहनाना, अभिमंत्रित ताबीज़ की अंगूठी, पुराने अवशेष और प्रतिमाओं की पूजा करना आदि विभिन्न प्रकार से भगवान को अर्पण करना था। उदाहरण के रूप में प्राचीन मंदिरों में पुजारी अपने मरीजों को नशे की दवाइयाँ देते थे और मरीज को सोने से पहले उन्हें सम्मोहित करके कहते थे कि नींद में ईश्वर उनके पास आएगा और उन्हें स्वस्थ करेगा। इसी प्रकार कई अन्य उपचार होते थे। जाहिर है, यह सब अवचेतन मस्तिष्क को एक असरदार सुझाव देने का कार्य होता था। निश्चित रहस्यमय अनुष्ठान के पश्चात हेकेटी के भक्तगण अपनी निद्रा अवस्था में देवी के दर्शन करते, बशर्ते सोने से पहले उन्होंने अजीबोगरीब और अद्भुत निर्देशों के अनुसार देवी की पूजा की हो। उन्हें कहा जाता था कि चांदनी रात में गिरगिट को गोंद गलत बोलूँगा, निर्देशों के अनुसार देवी की पूजा की हो। उन्हें कहा जाता था कि चांदनी रात में गिरगिट को गोंद, इत्र और लोबान को खुली हवा में पीसे। इस विचित्र प्रक्रिया द्वारा कई मामलों में उपचार होने की सूचना मिली। जाहिर है, उपयुक्त बताई गई इस तरह की अजीबोगरीब प्रक्रियाओं और उनके शक्तिशाली सुझावों को उन व्यक्तियों के अवचेतन मस्तिष्क ने स्वीकार किया। वास्तव में इन सब चिकित्सक प्रणाली में व्यक्ति का अवचेतन मस्तिष्क ही उपचार करने वाला वैद्य था। सदियों से ऐसा देखा गया है कि जिन मामलों में प्रशिक्षित चिकित्सकों को सफलता नहीं मिली, वही अनौपचारिक उपचार करने वालों को अद्भुत परिणाम मिले हैं। यह सोचने का एक कारण है। दुनिया के सभी हिस्सों के आरोग्य साधक इस प्रकार से अपने इलाज को प्रभावी बनाते हैं। बीमार व्यक्ति का अंधविश्वास इन सब उपचारों का कारण है, और जो उनके अवचेतन मस्तिष्क में स्थित उपचार शक्ति का उत्सर्जन करता है। इनमें से प्रयोग में लाए गए कई उपाय और तरीके अजीब और अद्भुत थे, जिन्होंने मरीजों की कल्पनाशीलता को बढ़ाया दिया था, जिसके फलस्वरूप उनकी भावना को उत्साह मिला। मस्तिष्क की इस अवस्था ने अच्छे स्वास्थ्य के सुझाव सुगम बनाए, जिसे मरीज के चेतन और अवचेतन मन दोनों ने स्वीकार किया। इस विषय को अलग इस अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा। बाइबिल की रिपोर्ट में अवचेतन शक्ति का उपयोग। जिन चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना और विश्वास करते हैं,
कि वह आपको मिला है तो वह आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मार्ग इनके काल पर गौर करें कि हमारी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो गई और मिल गई हैं, और यह कि हमने इन्हें पहले से ही पूरा कर लिया। प्रोत्साहित लेखक हमें इस तथ्य पर विश्वास करने और इसे सच की तरह स्वीकार करने के लिए कहता है, और कहता है कि इसकी प्राप्ति एक वस्तु के रूप में हमें भविष्य में मिल जाएगी। इस तकनीक की सफलता इस सोच, विचार और इस छवि के दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि यह छवि पहले से ही मस्तिष्क में मौजूद है। किसी भी वस्तु के मस्तिष्क की दुनिया में एक पदार्थ के रूप में होने के लिए यह यहाँ पहले से ही उपस्थित है। इसे इस तरह से सोचा जाना चाहिए। यहाँ कुछ गुप्त शब्दों में एक संक्षिप्त और विशिष्ट निर्देश, जिसमें विचार की रचनात्मक शक्ति को प्रयोग करते हुए इस विशिष्ट चीज़ जिसकी आप इच्छा रखते हैं उसके अवचेतन पर छापा जाता है। आपकी सोच, विचार, योजना और ध्येय यह अपने स्तर पर उतना ही सच है जितना आपका हाथ अथवा आपका हृदय। बाइबिल पर आधारित निम्नलिखित तकनीक से आप उन सब स्थितियों, परिस्थितियों अथवा ऐसी किसी भी चीज़ जो विपरीत परिस्थितियाँ ला सकती है वो समाप्त कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को अपने मस्तिष्क से पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। आप एक बीज यानी कि विचार अपने मस्तिष्क में बो रहे हैं, जिसे यदि आप इसे बिना परेशान किए छोड़ दें तो यह अवश्य एक बाहरी आनंद में बदल देगा आपको। इसकी मुख्य शर्त जिस पर जीसस ने जोर दिया था एक विश्वास था। आप बाइबिल में बार बार पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुसार इसे आपके लिए किया जाता है। यदि आप जमीन पर विशिष्ट प्रकार के बीज बोते हैं तो आपको विश्वास होता है कि वे अपने किस्म की प्रजाति की तरह बढ़ेगा। बीज इसी प्रकार कार्य करते हैं। उन्हें वृद्धि और खेती के नियम पर विश्वास है। आपको पता होता है कि बीज अपने किस्म की प्रजाति की तरह उगेंगे। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, विश्वास सोच का एक तरीका है। मस्तिष्क की अभिव्यक्ति एक आंतरिक निश्चितता, ये जानते हुए कि विचार जिसे आप पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में स्वीकार करते हैं वह आपके अवचेतन मस्तिष्क में समाविष्ट होकर प्रकट हो जाता है। विश्वास एक प्रकार से जिसे आपका तर्क और विवेक नकारता है उसे सच की तरह स्वीकारता है। जैसे चेतन मन के छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक तथ्यों को छोड़कर अपने अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता है। बाइबल का उत्कृष्ट उदाहरण मैथ्यू में दर्ज किया गया है, और जब वे घर में आए तब अंधा व्यक्ति उनके पास आया। जीसस ने उसे कहा, क्या आपको विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उसने उनसे कहा, हाँ मेरे लॉर्ड। तब आप जीसस ने यह कहते हुए उसकी आंखों को छुआ और कहा, आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो, और उसकी आंखें खुल गई। जीसस ने यह कहते हुए फौरन उसे ऊर्जा दी कि देखो, किसी भी मनुष्य को इसके बारे में पता न चले। आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। इन शब्दों से आप देखते हैं कि जीसस वास्तव में अंधे व्यक्ति के अवचेतन मन से सहयोग की याचना कर रहे हैं। यह उदाहरण मैथ्यू 9:28-30 में दर्ज किया गया है। उनका विश्वास, उनकी गहरी उम्मीदें, उनकी आंतरिक भावना, उनके अंदर की आस्था थी कि कुछ अद्भुत होगा, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की समयबद्ध तकनीक है और पूरी दुनिया में हर धर्म के आस्था वाले सभी आरोग्य साधक, उपचार करने वाले समूह इसका उपयोग करते हैं। इन शब्दों पर ध्यान दो। देखो, किसी भी मनुष्य को इसके बारे में पता न चले। जीसस ने अभी ठीक हुए मरीज को अपने स्वस्थ होने को किसी को न बताने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें शक और अपमानजनक आलोचना और अविश्वसनीयता से देखा जाएगा। उनकी उपलब्धियों का लाभ जो उन्हें जीसस के हाथों के द्वारा मिला, उसे अवचेतन मस्तिष्क के अंदर का भय, संदेह और चिंता पैदा करके खत्म किया जा सकता था। जिस अधिकार और शक्ति से उसने अपवित्र आत्माओं को आदेश दिया,
वे बाहर निकल आए। ल्यूक, जब बीमार जीसस के पास स्वस्थ होने के लिए आए, उनका उपचार उनके अपने विश्वास से हुआ, जिसमें जीसस का विश्वास और अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति की वह समझ भी शामिल थी। जो कुछ भी उसने इच्छा की, अंदर से उसने इसे सच समझा। वह और थे लोग जिन्हें सहायता की जरूरत थी। वह सब सार्वभौमिक वस्तुपरक मस्तिष्क के अंदर थे और उसके शांत आंतरिक ज्ञान को और उपचार शक्ति के दृढ़ विश्वास ने मरीजों के अवचेतन में नकारात्मकता विनाशकारी स्वरूप को बदल दिया था। परिणामी उपचार आंतरिक मानसिक बदलाव की स्वचालित प्रतिक्रिया थी। उसका आदेश उस मरीज के अवचेतन मस्तिष्क को की गई याचना थी। साथ ही उसके अधिकार पूर्वक बताए गए शब्दों पर अवचेतन मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के लिए उसकी जागरूकता, अनुभूति और पूर्ण विश्वास भी था। विश्व के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चमत्कार। यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि पवित्र स्थलों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों जैसे जापान, भारत, यूरोप और अमेरिका में उपचार होते रहे हैं। मैं जापान के अनेक प्रसिद्ध पवित्र स्थलों पर गया हूँ। विश्व प्रसिद्ध दियाबत्सु नामक तीर्थ स्थान में भगवान बुद्ध की पीतल की विशाल कायक दिव्य प्रतिमा है, जिसमें बुद्ध हाथ मोड़े हुए बैठे हैं और उनका मुख गहरे परमानंद ध्यान की मुद्रा में है। यह प्रतिमा 42 फुट ऊंची है और इसे महान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। या मैंने जवान और वृद्ध लोगों को उनके चरणों में धन, फल, चावल और संतरे आदि को चढ़ाते हुए देखा है। मोमबत्तियां और धूप अगरबत्तियां जलाकर दया की याचना करते हुए देखा है। गाइड ने एक युवा लड़की की अर्चना के बारे में बताया। जब वह प्रार्थना को धीमी आवाज में बोल रही थी तो उसका सिर झुका हुआ था। उसने आहुति के रूप में उन पर 2 संतरे चढ़ाए। उसने मोमबत्ती भी चढ़ाई। गाइड ने बताया कि उसने अपनी आवाज़ खो दी थी और इस मंदिर में उसकी आवाज़ वापस आई। वह भगवान बुद्ध को अपनी आवाज़ वापस आने पर उनको धन्यवाद दे रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि यदि वह कुछ विशिष्ट धार्मिक क्रिया, व्रत और उन पर कुछ आहुति देने का संकल्प लेगी तो महात्मा बुद्ध उसकी गाने की आवाज़ को वापस ला देंगे। इन सब चीज़ों ने उनके मन में विश्वास और उम्मीद जगाने में मदद की, जिससे उसका मन इस तरह की सोच के लिए तैयार हो गया था। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी प्रकार की अन्य काल्पनिक शक्ति और उसके अंधविश्वास के बारे में मैं उदाहरण के तौर पर अपने एक रिश्तेदार का केस बताता हूँ, जिसे टीबी की बीमारी थी। उसके फेफड़े बुरी तरह से बीमार थे। उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का निर्णय लिया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आया, जहाँ उसके पिता रहते थे, और उनसे कहा कि वह एक साधु से मिला था जो एक इलाज के लिए प्रसिद्ध यूरोप के किसी मंदिर से वापस आया था। उस साधु ने उसे एक असली क्रॉस का टुकड़ा बेचा। उसने साधु को इसके लिए $500 के बराबर रकम दी। उस युवक ने वास्तव में एक किनारे पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। उसे लेकर वह एक जोहरी के पास गया और उसे एक अंगूठी में जलवा दिया, जिससे वह असली लगे। उसने अपने पिता को बताया कि कई लोग अंगूठी या क्रॉस को छूकर निरोगी हो गए थे। उसने अपने पिता की उत्सुकता इतनी जगाई कि उसके पिता ने उससे वह अंगूठी छीन ली और उसे अपनी छाती पर रखकर मन ही मन प्रार्थना की और सो गया। सुबह वह एकदम ठीक हो गया था। सभी क्लिनिक में किए गए परीक्षणों ने उसे रोग मुक्त दिखाया। रोग मुक्त हो गया था उसका पिता। यह तो आप जानते ही हैं कि वह सड़क के किनारे पड़ा लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जिसने उसे रोग मुक्त किया। उसकी गहन कल्पनाशीलता और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का आत्मविश्वास और आशा उसके निरोगी होने के कारण बने। कल्पनाशीलता ने विश्वास अथवा विषय वस्तु के एहसास के साथ मिलकर ऐसा कर दिखाया। पिता को पुत्र द्वारा उस पर अपनाई गई इस चालाकी का कभी पता नहीं चला। यदि उसे पता चलता तो शायद उसे ये बीमारी फिर से हो जाती। वह भविष्य में भी स्वस्थ और निरोगी रहा और 15 वर्ष बाद 79 वर्ष की उम्र में अपनी स्वाभाविक मौत मरा। उपचार का एक सार्वभौमिक सिद्धांत। यह जग जाहिर तथ्य है
कि सभी विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले उपचार संस्थानों की चमत्कारिक विशेषता है। स्पष्ट निष्कर्ष जो आपके दिमाग में आता है वह यह है कि जरूर कोई एक आधारभूत सिद्धांत होगा जो इन सब में समान रूप से मौजूद है। उसका नाम है अवचेतन मन और उपचार की प्रक्रिया है विश्वास। निम्नलिखित आधारभूत सत्य को एक बार फिर से क्रमशः अपने मन में याद करेंगे। सर्वप्रथम यह है कि आपके पास मानसिक कार्य है जिन्हें हम चेतन मन और दूसरे को अवचेतन मन के नाम से अलग अलग पहचानते हैं और अंतर करते हैं। दूसरा यह कि आपका अवचेतन मन यानी कि मस्तिष्क हमेशा सुझाव की शक्ति के अनुसार चलता है। यह भी कि आपका अवचेतन सभी कार्यों, परिस्थितियों और आपके शरीर की सभी संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। मेरा विश्वास है इस पुस्तक के सभी पाठक इस सत्य से परिचित हैं कि सम्मोहित विषय वस्तु यानी कि अधीन व्यक्ति के अंदर सुझावों द्वारा किसी भी बीमारी के लक्षणों को उबारा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप एक अधीन व्यक्ति के अंदर सम्मोहित अवस्था में तेज ज्वर, लाल चेहरा या सर्दी से कंपन को सुझावों के अनुसार विकसित किया जा सकता है। परिणाम के तौर पर आप किसी व्यक्ति को सुझाव दें कि उसे लकवा मार गया है और वह चल नहीं सकता तो ऐसा ही होगा। आप एक पानी से भरे प्याले को सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे यह कहकर लाएं कि यह मिर्च से भरा हुआ है, इसे सूंघो, वह छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है कि वह क्यों छींकने लगा? कि पानी के कारण अथवा आपके सुझावों के कारण? यदि एक व्यक्ति कहता है कि उसे चारे की घास से एलर्जी है तो आप एक कृत्रिम फूल अथवा एक खाली गिलास उसकी नाक के आगे रखें जब वह सम्मोहन अवस्था में हो और उससे कहें कि यह चारे की घास है, वह उसी तरह के लक्षण दिखाएगा जो उसे चारे की घास से होते हैं। ये दर्शाता है कि रोग का कारण मस्तिष्क के अंदर है। रोग का उपचार भी मानसिक रूप से हो सकता है और प्राकृतिक चिकित्सक पद्धति के द्वारा और विश्व की सभी धार्मिक संस्थाओं द्वारा अद्भुत उपचार होते हैं। लेकिन यह जाहिर है कि इन सभी उपचारों में रोगी के स्वस्थ होने की मुख्य वजह अवचेतन मन है। वही अकेला आरोग्य साधक भी है। ध्यान दें, शेव करते समय कैसे आपके चेहरे का घाव ठीक होता है, इसके बारे में पता है? ये कैसे ठीक होगा? डॉक्टर घाव की मरहम पट्टी करता है और कहता है प्रकृति इसे ठीक करती है। प्रकृति का अर्थ है प्राकृतिक नियम, अवचेतन मन का नियम अथवा स्व संरक्षण जो कि अवचेतन मस्तिष्क का कार्य है। प्रकृति का पहला नियम है आत्म संरक्षण की सहज प्रवृत्ति। आपकी सबसे मजबूत प्रवृत्ति ही सभी स्व सुझावों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली है। व्यापक रूप से विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और प्रार्थनाओं के सिद्धांत वाले वर्गों द्वारा वर्णित अनेक सिद्धांत पर बृहत रूप से चर्चा करना बेहद गैर दिलचस्प, उकताने वाला और गैर लाभकारी होगा। बहुत से व्यक्ति हैं जिनका दावा है कि क्योंकि उनके सिद्धांतों ने परिणाम दिए हैं अतः वही सही है। इस अध्याय में जैसा समझाया गया है यह सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि यहाँ बहुत से प्रकार के उपचार हैं। फ्रांज एंटोन मैक्समर एक ऑस्ट्रिया का चिकित्सक जिसने फ्रांस में कार्य किया, उसे पता चला कि रोगी के शरीर पर चुंबक लगाकर वह चमत्कारिक रूप से रोग को ठीक कर सकता है। उसने कई अन्य शीशे और धातुओं के टुकड़ों की मदद से रोग ठीक किए थे लोगों के। उसने इन सब उपायों को बंद किया और दावा किया कि उसके उपचार जानवर की चुंबकीय शक्ति के कारण हुए थे। उसने तर्क दिया कि यह पदार्थ रोग ठीक करने वाले व्यक्ति से मरीज की ओर प्रक्षेपित थे। इसके बाद से उनका रोग दूर करने का तरीका सम्मोहन द्वारा होने लगा, जिसे उन दिनों मंत्र मुक्त करना कहा जाता था। अन्य चिकित्सकों ने कहा कि उनके सब उपचार उनके सुझाव के कारण थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन सभी समूहों जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, अस्थि रोगी विज्ञानी, दवा पद्धति वाले चिकित्सक और सभी चर्च आदि अवचेतन मस्तिष्क में स्थित एक सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग उपचार के लिए कर रहे हैं। हर कोई ये कह सकता है
कि उपचार उनके सिद्धांतों के कारण हुआ है। एक निश्चित सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति, एक आंतरिक प्रवृत्ति अथवा सोचने की पद्धति जिसे विश्वास कहते हैं, वही रोगी को ठीक करती है। उपचार का कारण एक दृढ़ विश्वास है जो आपके अवचेतन मन को उपचारिक शक्ति के उत्सर्जन के लिए एक शक्तिशाली सुझाव देता है। एक व्यक्ति किसी दूसरी शक्ति से निरोगी नहीं होता है। यह सत्य है कि उसका कोई अपना सिद्धांत अथवा तरीका हो सकता है। निरोगी होने की केवल एक प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक उपचारिक शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मस्तिष्क। आप सिद्धांत और तरीका चुनिए और निश्चित रहिए कि यदि आपको विश्वास है और आपको जो अवचेतन मन है उस पर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। पैरासेल्स के विचार। फिलिप्स पैरासेल्स एक मशहूर स्विस रसायनविद और चिकित्सक थे जिनका जीवन काल सन 1493 से 1541 तक रहा था। वे अपने समय के एक महान आरोग्य साधक थे। उन्होंने जो शब्द कहे थे वह अब तक एक ज्ञात वैज्ञानिक सत्य है। चाहे आपके विश्वास की वस्तु सत्य अथवा नकली हो, आपको दोनों स्थिति में परिणाम एक ही प्रभाव का मिलेगा। इसलिए यदि मैं संत पीटर की मूर्ति पर विश्वास करता हूँ, जैसा कि मैं स्वयं साकार संत पीटर पर करता था विश्वास, मुझे उसी प्रकार का नतीजा मिलता है जो मुझे संत पीटर पर विश्वास करने पर मिलता। लेकिन यह अंधविश्वास है। विश्वास फिर भी चमत्कार पैदा करता है, चाहे वह सच हो या झूठ। चमत्कार हमेशा एक सा ही करेगा। पैरासेल्स के विचार को 6वीं शताब्दी में इटली के एक दार्शनिक और पैरासेल्स के समकालीन पित्रो पोपोनाजिन ने भी दोहराया था। हम आसानी से वैसा ही अद्भुत प्रभाव पैदा कर सकते हैं जैसा विश्वास और कल्याण पैदा कर सकती हैं, विशेषकर जब इन दोनों गुणों को विषय और उस व्यक्ति जो उसे प्रभावित करता है उनके बीच आदान प्रदान किया गया हो। उपचार की वजह उन विशिष्ट अवशेषों की शक्ति है जो कि उनकी कल्पनाशीलता और विश्वास के प्रभाव के कारण था। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि यदि किसी भी कंकाल की हड्डियों को किसी संत की हड्डियों की जगह रख दिया जाए तब भी रोगी को किसी भी प्रकार से कम फायदा नहीं होगा यदि उन्हें विश्वास है कि यह सच में अवशेष है। यदि आपको संत की हड्डियों पर उपचार करने का यकीन है अथवा यदि आपको किसी विशेष जल के प्रभावी होने का विश्वास है तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मस्तिष्क को एक शक्तिशाली सुझाव दिया गया है। वह अवचेतन मन है जो उपचार करता है। बर्नहेम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहेम नैन्सी में मेडिसिन के प्रोफेसर थे। वह सन 1910 से 1919 तक इस तथ्य के व्याख्याता थे कि चिकित्सक ने महिला मरीज को अवचेतन मस्तिष्क द्वारा सुझाव दिया था। बर्नहेम अपने सुझावात्मक चिकित्सक के पृष्ठ 197 में एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसे जबान का लकवा मार गया था और किसी भी प्रकार का इलाज उस पर कारगर नहीं हुआ था। डॉक्टर ने मरीज को बताया कि उनके पास एक नए तरह का उपकरण है जो उसे ठीक करेगा। कुछ क्षणों बाद वह खुशी से चिल्लाई कि वह एक बार फिर से अपनी जबान हर ओर हिला सकती है। बर्नहेम बताते हैं, हमारे इन मामलों में एक ही प्रकार का तथ्य मिलेगा। एक जवान लड़की मेरे ऑफिस में आई। 4 महीने से उसकी बोलने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसका निदान करने के पश्चात मैंने अपने छात्रों को बताया कि कभी कभी न बोलने की स्थिति बिजली के द्वारा त्वरित फल देती है। केवल सुझाव का प्रभाव भी काम कर सकता है। मैंने एक प्रेरक उपकरण मंगाया। मैंने अपना हाथ उसके गले पर फेरा और थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम जोर से बोल सकती हो। उसी क्षण मैंने उससे अ, फिर ब और फिर मारिया कहलवाया। वह बिना रुके स्पष्ट रूप से बोलने लगी। उसकी खोई हुई आवाज़ वापस आ चुकी थी। यहाँ बर्नहेम
मरीज का विश्वास और विश्वास की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। यह अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली सुझाव की तरह काम करता है। सुझाव से छाले को पैदा करना। बर्नहेम ने बताया कि उसने एक मरीज की गर्दन के पीछे एक डाक खाने का टिकट लगाते हुए मरीज को सुझाव दिया, यह एक उड़ने वाला प्लास्टर है, और वहाँ एक छाला पैदा किया। इस बात को कई प्रयोगों और अनुभवों ने सिद्ध किया और यकीन दिलाया कि मरीज को सुझाव देकर आकार में परिवर्तन करना संभव है। खूनी वर्तिका का कारण। हडसन द्वारा लिखी गई पुस्तक मानसिक घटना के नियम के पृष्ठ 153 में हडसन कहते हैं कि नक्सीर और खूनी वर्तिका को कुछ विशेष विषयों पर सुझाव द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है। डॉक्टर एम बोरू अपने अधीन व्यक्तियों को निद्रा भ्रमण विषयक की स्थिति में लाए, उसे निम्नलिखित सुझाव दिए। आज दोपहर के 4 बजे सम्मोहन के बाद तुम मेरे ऑफिस आओगे, आराम कुर्सी पर बैठोगे, अपने हाथ क्रॉस की स्थिति में अपनी छाती पर रखोगे और तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दिए गए समय पर उस युवक ने निर्देश के अनुसार किया। उसकी नाक के बाएं छेद से खून की कई बूंदें निकली। किसी दूसरे अवसर पर उसी अन्वेषण ने मरीज का नाम उसके दोनों हाथों पर एक उपकरण की नोक से अंकित किया। फिर जब वह निद्रा भ्रमण विषयक स्थिति में था, उसने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे और तुम्हारे हाथ की उन लाइनों ने जिन्हें मैंने लिखा है उस पर तुम्हारा नाम खून से लिखा देंगे। उस पर 4 बजे तक ध्यान रखा गया तो देखा कि वह सो गया है। उसके बाएं हाथ में उसका नाम साफ साफ लिखा था, देखा गया, और वह नाम वहाँ कई जगहों पर खून लगा हुआ था। अक्सर 3 महीने बाद तक दिखते रहे और फिर वे धीरे धीरे हल्के पड़ते गए। उपयुक्त उदाहरण स्पष्ट और स्वरूप रूप से हमें बताता है कि पहले बताए गए 2 आधारभूत तथ्यों को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन कार्यों, संवेदनाओं और शरीर की स्थिति पर अभ्यास करता है। अत्यंत संजीव रूप से नाटक की असाधारण स्थितियाँ जो सुझावों से उत्प्रेरित होती है, स्पष्ट रूप से साबित करती है कि जो कुछ मनुष्य अपने दिल में सोचता है, यानी कि अवचेतन मस्तिष्क, वैसा ही होता है। उपचार बिंदुओं की समीक्षा। नंबर 1, स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि उपचार शक्ति आपके अवचेतन मन में है। नंबर 2, जानिए कि विश्वास एक जमीन में बोए गए बीज की तरह है। यह अपनी जाति की तरह तेजी से बढ़ता है। अपने मन के विचार रूपी बीज बोएं, इसे उम्मीद और निश्चय रूपी पानी और खाद से सींचे तो यह प्रकट होगा। नंबर 3, एक विचार जो किसी पुस्तक, नए आविष्कार अथवा नाटक के लिए है, वह आपके मन में वाकई है। यही कारण है कि आप इसके होने पर विश्वास करते हैं। अपने विचार, योजना अथवा आविष्कारी की सत्यता पर विश्वास रखें, और जब आप ऐसा करते हैं तब वह प्रकट हो जाता है। नंबर 4, दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय यह ज्ञात हो कि आपकी पूर्णता, सुंदरता और उत्कृष्टता का शांत आंतरिक ज्ञान दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन की नकारात्मक प्रवृत्ति को बदल सकता है और अद्भुत परिणाम ला सकता है। नंबर 5, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में सुनते हैं, वे कल्पना और अंधविश्वास के कारण हैं। यह अवचेतन मन पर कार्य करता है और उपचार की शक्ति को उत्प्रेरित करता है। नंबर 6, सभी बीमारियों का स्रोत यानी कि मूल मन है। शरीर पर कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से जाहिर नहीं होता है जब तक मानसिक आवृत्ति इससे नहीं मिलती है। नंबर 7, सम्मोहन सुझाव से किसी भी बीमारी के लक्षणों को उकेरा जा सकता है। यह आपके विचार की शक्ति को दिखाता है। नंबर 8, केवल एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मन, यानी कि आपका अवचेतन मस्तिष्क। नंबर 9, चाहे आपके विश्वास की वस्तु असली है या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। अपने विश्वास को अपने मन के विचार के रूप में देखिए, उतना ही काफ़ी होगा। इस तरह आज हम एपिसोड 5 को यहीं समाप्त करते हैं।
कल हम लेकर आएंगे एपिसोड 6, जिसमें हम इस पुस्तक का 5वां अध्याय आधुनिक समय में मानसिक उपचार उस अध्याय को शुरू करेंगे। मिलेंगे हम आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।